हेलो दोस्तों, आप सभी का मूवी 24 एक्सप्लेन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंग्री परस्यूट मूवी का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद जरूर आएगा। कहानी की शुरुआत में बताया गया है एक शहर से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि वे लोग अपने अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। बच्चों को किडनैप करके एक गोदाम में रखा गया था। वहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी वाला उन लोगों को डिलीवरी देने के लिए आया। आर्मी ऑफिसर लिन युआन दूर बिल्डिंग से उन लोगों पर नजर रखे हुए था। उसकी टीम वाले भी बिल्डिंग में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लिन ने अपने स्नाइपर से बाहर खड़े हुए गुंडों को मार गिराया और अपने साथियों से कहा, रास्ता साफ है, अब तुम लोग अंदर जा सकते हो। दो सैनिक अंदर जाती हैं। एक वहीं पर छिप गया तो एक पीछे की ओर गया। जब गुंडा उसकी ओर आया तो वह उसके पैर में मारता हुआ उससे लड़ने लगा और उसे वहाँ पर ही मार गिराया। वहीं जो सैनिक पीछे गया था उसने वहाँ पर जो गुंडा आ रहा था उसे रोका और वहाँ पर ही उसे मार दिया। तभी ऊपर से एक गुंडा उन लोगों पर फायरिंग करने लगा तो इन लोगों ने भी उसे भून डाला। जैसे ही गुंडों के साथियों ने गोली की आवाज सुनी तो वे सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सैनिकों ने ग्रेनेड फेंककर नीचे छलांग लगा दी। वहां पहुंचकर जो भी गुंडे मौजूद थे उन्हें मार दिया। एक गुंडा छिपकर उन पर फायरिंग कर रहा था। वे लोग आगे बढ़ते हुए उसे भी मार देते हैं। सैनिक लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे ताकि जो भी गुंडा उनके सामने आए वो वहाँ पर ही मरता जाए। वहीं कुछ गुंडे छिपकर उन लोगों पर फायरिंग करने लगे। सारे सैनिक इकट्ठा होकर उनका सामना करते हैं। वे लोग फायरिंग करते हुए उनकी ओर आने लगे। तब एक सैनिक ऊपर से नीचे आया और उन गुंडों को मार गिराया। एक गुंडा बच्चों के पास भाग कर गया और सैनिक उसे कहने लगा, मेरे पास मत आना वरना मैं इन्हें मार दूंगा। तब लिन ने दूर से ही उसे मार दिया। उन लोगों को वहाँ पर पता लगता है यहाँ पर डबल ट्रिगर बॉम्ब लगा हुआ है। तब लिन दूसरे बॉम्ब को ढूंढने के लिए चाहता है। उसे वह बॉम्ब तो मिल गया लेकिन उसे डिफ्यूज करने के लिए पासवर्ड डालना होगा। उसका साथी कहने लगा, हम लोग एक साथ काउंट करके येलो वाले वायर को काटेंगे ताकि बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सके। लिन अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए वायर को काटने में थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और लिन आकर कार पर गिरा। वो अपनी बच्ची को याद करते हुए होश में आ गया। इसके बाद हम लोगों को एक साल बाद की कहानी बताई गई जहाँ पर अब लिन ने घड़ियों को सुधारने की एक दुकान खोल ली है। वहाँ पर दो लोग उससे पैसा वसूलने के लिए पहुँचे। एक बच्ची आकर उनसे कहने लगी, तुम एक अकेले आदमी को नहीं धमका सकती हो। वे कहने लगे, ये बच्ची अपने काम से काम रख। तब लिन ने उन दोनों को बाहर फेंक दिया। वे लोग उठकर उससे ये कहते हुए चले गए कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे। तभी वहाँ पर जिया ओयू की माँ आ गई। वो उसे अपने साथ में अंदर ले गई। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम यहाँ पर ही खेलना, मैं अपनी नींद पूरी कर कर आती हूँ। फिर हम लोगों को जियोंग जी भी दिखाया गया। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसी बीच में उसकी यहाँ पर सिस्टम से किसी ने पेन ड्राइव में उसका इम्पोर्टेंट डेटा कॉपी कर लिया। रात में जब लिन अपनी दुकान पर आया तो वह देखता है जिया ओयू बैठी हुई थी और उसके गेट पर एक नोट लगा था जिसमें लिखा हुआ था, अगर आज मैं रात में ना आऊँ तो मेरी बच्ची को खाना खिला देना, बाद में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तब लिन जिया ओयू को अंदर ले जाता है। वो उससे पूछने लगी, आप उस बॉक्स में रखी हुई घड़ी को ठीक क्यों नहीं करते। लिन कहने लगा, उसके पार्ट्स अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं। उधर क्लब में गुंडे उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर कर लिया है। वह आदमी गुंडों से बचता हुआ उस पेन ड्राइव को जिया ओयू की माँ के पर्स में रखकर वहाँ से चला जाता है। सोंगपा ने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछने लगा, मुझे बताओ वह पेन ड्राइव तुमने कहाँ रखी है। वह आदमी कहने लगा, वह एक लॉकर में पर्स के अंदर रखी हुई है। तब कुन ने उस व्यक्ति को मार दिया। वहीं लिन की दुकान पर जिया ओयू उस घड़ी को निकालकर ठीक करने लगी। लिन उसके पास आकर कहने लगा, तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा था। घड़ी को देखकर उसे अपनी बच्ची की याद आ गई। सोंगपा ने जाकर जियोंग को ये बताया कि हमने उस आदमी को तो पकड़ लिया था लेकिन वह पेन ड्राइव चोरी हो गई। तभी वहाँ पर वांग आ गया कहते हुए, तुम्हारे लोग खुलेआम मेरे इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। जियोंग उससे कहने लगा, अगर तुम्हारे पास में सबूत हैं तो मुझे बताओ, मैं मेरे सारे आदमियों को कठोर दंड दूंगा। उसने वांग को ड्रिंक पीने के लिए दी और उसे वहाँ पर ही मार दिया। जियोंग सोंगपा से कहने लगा, जाकर पेन ड्राइव को ढूंढ कर लेकर आओ वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। जब रात में लिन बाहर आता है तो देखता है जिया ओयू उसका वहाँ पर वेट कर रही है। वह उसके पास जाकर बैठा तो वह पूछने लगी, तुम्हारी बेटी का क्या नाम था। लिन कहने लगा, वी। वो कहने लगी, सीक्रेट बताने से हमारा दिल हल्का होता है, ऐसा मेरे पिता कहा करते थे। वैसे मेरे कई सारे पिता हैं लेकिन जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए थे वो मुझे छोड़कर चले गए। जब वे दोनों रास्ते से जा रहे थे तो देखती हैं एक आदमी औरत से बच्चा छीनकर कह रहा है, ये बच्चा मेरा है। वह औरत कहने लगी, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ तो बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया। उसने बच्चा फेंक कर अपने आदमी को दिया और वहाँ से भाग गया। तब लिन उनके पीछे गया, बच्चे को ऊपर उछाल कर उनकी अच्छी धुलाई करता है। जब लिन ने एक गुंडे को लात मारी तो वैन का गेट ही टूट गया। वहीं दूसरे का सिर वैन की विंडो से दे मारा। वे सारे लोग वैन में बैठकर वहाँ से भाग निकले। घर पर लिन जिया ओयू को खाना खिलाता है। वो उससे कहने लगी, अगली बार मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगी। लिन उससे कहता है, तुम झूठ बोलना बंद करो। जैसे ही वह पानी
पानी लेने के लिए जा रही थी तो उसका बैग नीचे गिर गया। लिन ने उसका सामान देखा तो वह कहने लगी ये सारे दोस्त के गिफ्ट हैं। उसके बैग में उसकी दुकान की घड़ियां भी थी। वो उससे कहने लगा मेरी दुकान में जो घड़ियां हैं उनमें हमेशा एक टैग लगा कर रखता हूँ। जियाओयू कहने लगी मैंने उन्हें चुराया नहीं है। लिन ने उसका बैग उठाकर बाहर फेंक दिया और कहने लगा तुम यहाँ से निकल जाओ। जब वो सड़क पर जा रही थी तो वह वहाँ पर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ में खेलता हुआ देखती है। आगे जाकर वह खेल रहे बच्चों से कहने लगी तुम लोग अपने कार्ड्स मुझे दे दो, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, मैं तुम्हें अगली बार पिज्जा खिलाऊंगी। उसकी ये बात को लिन ने सुन लिया था तो वह बैग फेंक कर वहाँ से चला गया। जियाओयू दौड़ती हुई उसके पीछे आई और उससे कहने लगी क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। लिन उससे कहने लगा मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं और चोरी करते हैं। जियाओयू कहने लगी आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब लिन उससे कहने लगा चुप हो जाओ और अंदर चलो, लेकिन वो गुस्से में बैग फेंक कर वहाँ से चली गई। आगे उसकी माँ ने उसे बहुत सारे पिज्जा दिलाए। बाहर आकर उसने एक पिज्जा उन बच्चों को दे दिया। फिर वह अपनी माँ के साथ में घर आ गई जहाँ पर वह सभी के पिज्जा अलग अलग करके रखने लगी। उसकी माँ कहने लगी बेटा तुम अंकल लिन को पिज्जा देकर जल्दी घर आ जाना क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। जब जियाओयू लिन को पिज्जा देने का वेट कर रही थी गुंडी आकर उसे उठाकर ले जाती हैं। लिन ने आकर देखा तो सड़क पर पिज्जा डला हुआ था। उसमें एक नोट लगा हुआ था जिसमें लिखा था मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने अपना वादा निभाया, मैं आपके लिए पिज्जा लेकर आई थी। वह तुरंत ही ऊपर गया जहाँ देखता है गुंडों ने उसकी माँ को बंदी बनाया था। वह उन गुंडों की धुलाई करने लगा तो वे गुंडे वहाँ से भाग निकले। उसकी माँ कहने लगी मेरी बच्ची को बचा लेना, वे लोग किसी पेन ड्राइव को ढूंढ रहे हैं। तब लिन ने पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाकर डेटा को चेक किया। वह बार में जाकर एक आदमी से इस बारे में पूछताछ करता है जिससे उसे पता चलता है सारी डील्स हैप्पी पिज्जा शॉप से होती हैं। फिर कर्मचारियों को रिश्वत देकर बच्चों को बाहर भेजा जाता है। जब लिन जा रहा था तो एक बच्ची खेलती हुई उसे दिखाई देती है। वह तुरंत उस बच्ची के पास गया और उससे कहने लगा ये तुम्हारे पास खेलने वाला सामान कहाँ से आया। वह बच्ची कहने लगी मैंने इसे पुरानी घड़ियां देकर लिया है। फिर वह पिज्जा शॉप पर पहुंचा। वहाँ वह एक आदमी से कहने लगा 1 साल पहले तुम ही पिज्जा डिलीवर करने के लिए गए थे उस गोदाम में। तब उस आदमी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। लिन उसे मारता हुआ दुकान में अंदर ले गया और उसकी खूब धुलाई की। फिर उससे पूछने लगा मुझे बताओ वह बच्चे कहाँ पर हैं। वो आदमी कहने लगा उन्हें ट्रेन में ले जाया जा रहा है। लिन ने बच्चों को ट्रेन में चढ़ाते हुए देखा। वह अंदर जाकर एक गुंडे के सामने बैठ गया। वह गुंडा उसे मार पाता इससे पहले लिन ने उसकी पिटाई कर दी। तब सारे गुंडे उस पर हमला करने के लिए भागते हैं। वह एक एक करके उन गुंडों की धुलाई करने लगा। एक को कूद कर लात मारी तो दूसरे को घूंसों से ही दो डाला। एक गुंडा उस पर फायरिंग कर रहा था। वह बचता हुआ उसके पास गया और बंदूक चुराकर उसे मार दिया। सारे बच्चों को बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। आगे लिन ने देखा कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। एक वैन आकर रुकी और सारे बच्चों को वैन में बैठाकर वहाँ से चली गई। वहीं पुलिस वाले भी जियोंग को पकड़ने का प्लान बना रही थी। उधर लिन उस अड्डे पर पहुँच गया जहाँ बच्चों को रखा गया था। वो वहाँ पर मौजूद गुंडों को मारने लगा। सोंगपा उसे अपने गुंडों को मारते हुए देख रहा था। उसने कुन को लड़ने के लिए भेजा। दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है। कुन अपना हथियार निकालकर लिन पर वार कर रहा था लेकिन वह उसके वार से बचता हुआ उसे बहुत मारता है। उसे दीवार से दे मारा। वह उठकर एक बार से उसका गला घोटने लगा। वह दीवार में अपनी लात लगाकर खुद को बचाता है और कुन को उठाकर गेट से मार दिया। उसने लिन की आंखों में धूल फेंक दी और उसे मारने लगा। लिन ने एक पाइप उठाकर कुन की अच्छी धुलाई की जिससे वह वहाँ पर ही चित्त हो गया। सोंगपा को पाइप फेंक कर मारा ताकि वह वहाँ से भाग ना सके। वह उसे एक कांटे से लटका कर पूछने लगा कि मुझे बताओ बच्ची कहाँ पर है। वह उसे कुछ नहीं बताता। इतने में जियोंग का कॉल आ गया। लिन ने वह कॉल उठा लिया। तब जियोंग उससे कहने लगा कल बच्ची को आकर ले जाना। अगले दिन लिन जियोंग के यहाँ पर बच्ची को लेने के लिए पहुंचा तो गुंडों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह एक एक करके उन गुंडों को मारने लगा। उसने एक गुंडे का पाइप चुरा लिया और बाकी गुंडों की धुलाई कर दी। जब सारे गुंडे उसकी ओर भागते हुए आ रहे थे उसने फायर एक्सटिंग्विशर उसकी ओर फेंका और ब्लास्ट कर दिया तो कुछ गुंडों को गोली मार दी। सारे गुंडों को ढेर करने के बाद में वह ऊपर पहुंचा और जियोंग को पेन ड्राइव दी। उसने अपने आदमी से लिन को मारने के लिए कहा। दोनों के बीच में फाइट होने लगी। जियोंग के आदमी ने लिन की हालत खस्ता कर दी थी लेकिन समय रहते पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। जियोंग बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगा। लिन बोट में बैठकर उनका पीछा करता है। उसने उनके ड्राइवर को मार गिराया। जैसे ही वह जियोंग की बोट पर आया तो जियोंग ने जियाओयू को गन पॉइंट पर ले लिया। लिन से गन ड्रॉप करने के लिए कहा। उसने बच्ची को पानी में फेंक दिया और लिन को पकड़ लिया। लिन को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने बोट में ग्रेनेड ड्रॉप कर दिया जिससे बोट ब्लास्ट हो जाती है। कुछ देर के बाद में पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच गई थी। वे लोग देखते हैं लिन बच्ची को पानी से निकालकर बाहर आ रहा था। उसने बच्ची की जान बचा ली थी। पुलिस वालों ने लिन को गिरफ्तार कर लिया। जियाओयू रोते हुए कहने लगी मुझे छोड़कर मत जाओ। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।